ये आकाशवाणी है। दादी माँ। आज प्रस्तुत है कन्नड़ के सुविख्यात साहित्यकार डॉक्टर शिवराम कारंत के उपन्यास मुकज्जिए कनसुगलू का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। अतीन्द्रिय कथा की विशेषता वाले इस उपन्यास पर लेखक को सन 1977 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सुनिए ये नाटक दादी माँ। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। अरे सुब्बा, ये चवन्नी आज मेले में तूने किसी औरत को दी थी क्या? उसने लौटा दी थी ना? पर तुमने ये चवन्नी उस औरत को दी ही क्यों? उसके हाथ की गर्मी अभी तक इसमें से उबल रही है। जरूर इस चवन्नी को नागी ने छुआ होगा। उस अभागिन के जीवन की धधकती दहकती पीड़ा इसमें अभी तक समाई हुई है। यह बात दादी माँ ने मुझसे कोई 12 वर्ष पहले कही थी। तब मैं स्कूल में पढ़ता था और गांव के मंदिर के मेले से बहुत ही उदास होकर लौटा था। वहां मैंने एक गरीब दुखी औरत को भूख से बिलखते 2 बच्चों के साथ देखा। मैंने तरस खाकर उसे चवन्नी दी थी। उसने ये कहकर कि मैं भिखारिन नहीं हूं, बड़े स्वाभिमान से मेरी चवन्नी लौटा दी थी। मैं हैरान था कि हमेशा घर की कोठरी या घर के दरवाजे से लगे पीपल के चबूतरे पर बैठे रहने वाली दादी माँ को मेले की उस घटना, विशेषकर नागी के नाम का पता कैसे चल गया। अच्छा सुब्बा, बाकी बातें फिर कभी होंगी। अब घर के अंदर जाओ, कोई आया है। कौन आया दादी माँ? अरे अंदर जाकर देखो ना। अरे दादी माँ, हम दोनों दरवाजे के सामने यहाँ इस पीपल के चबूतरे पर बैठे हैं। मैंने किसी को घर के अंदर जाते नहीं देखा। आपको कैसे पता चला कि घर के अंदर कोई आया है? कैसे भी पता चला, तुम जाकर देखो तो। और घर के अंदर जाकर जब मैंने देखा कि गांव का तेली रामण्णा तेल बेचने के लिए आया हुआ है तो मैं दंग रह गया। रामण्णा ने बताया कि वो बागीचे वाले पिछले दरवाजे से घर में प्रविष्ट हुआ था। मैं हैरान हुआ कि मुख्य दरवाजे के बाहर पीपल के चबूतरे पर बैठी दादी माँ को रामण्णा के आने की जानकारी कैसे मिली। यह घटना कोई साल भर पहले की है। हाँ, आज खीर खाकर मजा आ गया। अम्मा, रोज ही खीर बनाया करो ना। हाँ माँ, रोज खीर बनाया करो। अरे रोज खीर खाओगी तो पेट खराब हो जाएगा। और फिर हम कोई गांव के राजा महाराजा तो है नहीं कि घर में रोज खीर बने। बहू, बच्चों को डांटो नहीं। अब घर में रोज ही खीर बना करेगी। और आश्चर्य है कि उसी दिन दूर शहर में रहने वाला मेरा छोटा भाई नारायण अपने मित्र अनंतराव के साथ घर आया और उसकी शादी की बात पक्की हुई। मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया और घर में रोज खीर बनने लगी। दादी माँ ने भविष्य की वो बात कैसे पहले से जान ली थी, समझ में नहीं आया। यह बात कोई 9-10 महीने पहले की है। बेटा सुब्बा। क्या बात है दादी माँ? बेटा, पता नहीं क्यों आज मेरा मन अशांत सा है। अच्छा? तुम हिंदुगान गांव की मेरी सहेली टिपक्का को तो जानते ही हो। हाँ। मेरा जी चाहता है बेटा कि मैं अभी जाकर उसे देख आऊं। मुझे ले चलोगे ना? 2 मील पर तो ही उसका गांव है। जरूर, चलिए मैं चलता हूँ। कुछ खा पी कर जाइए। नहीं बहू नहीं, मैं अपनी सहेली को देखे बिना कुछ नहीं खाऊंगी। चलो सुब्बा, आओ चल। दादी माँ के साथ हिड़ुंगान पहुंचकर मेरे अचरज का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने देखा कि दादी माँ की बचपन की सहेली तिपक्का जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है। और जो ही दादी माँ ने उसका सिर अपनी गोद में रखा, उसने प्राण त्याग दिए। यह घटना हाल ही की है। दादी माँ। आज प्रस्तुत है
कन्नड़ के सुविख्यात साहित्यकार डॉक्टर शिवराम कारंत के उपन्यास मुकज्जिए कनसुगलू का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। अतीन्द्रिय कथा की विशेषता वाले इस उपन्यास पर लेखक को सन 1977 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका रेडियो नाट्य रूपांतर श्री वसंत कवली ने किया है और संपादन श्री चिरंजीत ने। तो सुनिए ये नाटक दादी माँ। अरे क्या हुआ नीतू, इस तरह हंस क्यों रहा है? और ये चंद्रू भी? माँ, दादी माँ बाहर पीपल के चबूतरे पर बैठी है ना। ये कोई नई बात है? वो तो रोज ही क्या दिन क्या रात वहीं उस पीपल के चबूतरे पर अकेली बैठी रहती है। केवल खाना खाने और सोने के लिए ही घर के अंदर आती है। मैं जब से इस घर में आई हूँ उन्हें मैंने। माँ, मेरी बात तो सुनो। अभी अभी मैं और चंद्रू दादी माँ के पास जाकर खड़े हो गए। हाँ माँ, और उन्हें पता भी नहीं चला कि हम उनके पास खड़े हैं। लेकिन मैंने तुम दोनों से कई बार कहा है कि उनके पास मत जाया करो। माँ, पूरी बात तो सुनो। इस उम्र में भी दादी माँ की नजर एकदम ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें नहीं देखा। बस दूर का ही देखते हुए अपने आप कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। माँ, हमारे दोस्त बिल्कुल ठीक कहते हैं कि दादी माँ पागल है। क्यों माँ, दादी माँ पागल है ना? हाँ बेटा, लेकिन दादी माँ घर की बड़ी बूढ़ी है, जैसी भी है हम छोड़ कैसे सकते हैं? मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी सीता और दोनों बच्चे दादी माँ को सीढ़ी, सनकी और पागल समझते हैं। और मेरे बीवी बच्चे ही क्यों, मेरे गांव के लोग, मेरे मित्र, मेरे सगे संबंधी सब उन्हें पागल समझते हैं। कोई उनके पास आकर नहीं बैठता। लेकिन मैं, उनका पोता सुब्बा राव, उन्हें पागल नहीं समझता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर ने उन्हें कोई ऐसी अंतर्दृष्टि, कोई ऐसी दिव्य दृष्टि दी है कि वो दूसरे के मन की बात जान सकती हैं, भूत भविष्य में झांक कर देख सकती हैं। अपने इस विश्वास की घोषणा करते हुए मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं कोई अनपढ़ गंवार नहीं हूं। मैं इतिहास का विषय लेकर बीए पास कर चुका हूं। अब किसानी करते हुए मैं गांव के आसपास के पुरावशेषों में दिलचस्पी लेता हूं और पुराने खंडरों में खुदाई करके खोजबीन करता हूं। इस सिलसिले में एक बात बता दूं, हमारा यह मुरुड़ गांव काफी प्राचीन है। इसके आसपास वैदिक, बौद्ध, शैव और शाक्त संस्कृतियों का इतिहास परत दर परत छिपा पड़ा है। दादी मां पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन अपनी अंतर्दृष्टि से वो इतिहास की उन परतों में झांकती रहती हैं और बड़बड़ाती रहती हैं। अपनी ये बात मैं 3 उदाहरणों से प्रमाणित करूंगा। हमारे गांव से कुछ दूरी पर एक घना बीहड़ जंगल है जो नागन कालू घाटी तक फैला हुआ है। उस घाटी में प्राचीन काल की कई गुफाएं हैं। एक दिन मैं घर में किसी को बताए बिना अपने मित्र जनार्दन और अन्नू नायक के साथ वहां गया और एक गुफा में हमने खुदाई की। खुदाई में मुझे एक सींग, हड्डी और पत्थर का टुकड़ा और कई चीजें मिली। वापस लौटकर जब मैं रात को पीपल के चबूतरे पर दादी माँ के पास जा बैठा तो अरे सुब्बा, दिखाओ तो उन पुरानी गुफाओं से क्या-क्या खोजबीन कर लाए हो। दादी माँ, ये सींग का टुकड़ा है। सींग का टुकड़ा? हाँ। देखो, अरे ये तो 12 सिंगे का सींग है। दादी माँ, सींग का टुकड़ा हाथ में लेकर क्या सोच रही हैं आप? ये मैं क्या देख रही हूँ? गुफा के मुंह पर बाघ की खाल पहने एक ऊंचा लंबा पहलवान सरीख आदमी, उसी के हाथ में 12 सिंगे का सींग का ये हथियार। अरे ये पुरुष अकेला नहीं, उसके पीछे उस जैसे ही नंगधड़ंग कई स्त्री पुरुष हैं। ओहो, अब समझी, ये बाघ कबीले का मुखिया है। ये मैं किसी लड़के की चीख पुकार सुन रही हूँ। ये क्या, 2-3 बनमानुस जैसे पुरुष उसे केशों से पकड़कर घसीट कर ला रहे हैं। आपको मारकर मुझे जबरदस्ती
उठा लो। बचाओ, बचाओ। ले आए मेरी दुल्हन। शाबाश। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। 40 बरस का वो मुखिया और 14-15 बरस की ये लड़की को पकड़कर वो गुफा में ले गया और बाहर अश्लील सी हरकतें करते हुए नंग धड़ंग स्त्री पुरुष नाच रहे हैं। ओह, ओह, कैसी बीभत्स है विवाह की ये रस्म। इस तरह दादी माँ ने आदिकाल के उस आदि मानव की हूबहू झांकी उतारी जब वो गुफाओं में रहता था और शिकार से ही जीवन यापन करता था। अब दादी माँ की अंतर्दृष्टि के कमाल का दूसरा उदाहरण लीजिए। एक दिन मैं और दादी माँ उनकी सहेली तिपक्का से मिलकर और उसके गांव की देवी हिंडुंगानम्मा के दर्शन करके लौट रहे थे। आते आते हमें रात हो गई। पता नहीं कैसे हम राह भटककर उस तरफ निकल गए जहां बड़े-बड़े शिलाखंड और झाड़ झंखाड़ हैं। सुब्बा, इस शिलाखंड के पास जरा रुक जा। क्या बात है दादी माँ? अरे सुनो, सुनो ये मंत्र जाप। दादी माँ, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे अब साफ सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। उधर वहां सामने यज्ञ किया जा रहा है। लंबी लंबी दाढ़ियों वाले 3-4 ब्राह्मण इंद्र, वरुण, मित्र और अग्नि का मंत्र जाप करते हुए यज्ञ कुंड में घृत और समिधा डाल रहे हैं। हवन कुंड से धुआं उठ रहा है और मैं देख रही हूँ इंद्र देवता को। मैं उससे साफ साफ कहना चाहती हूँ। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि दादी माँ की अंतर्दृष्टि के सामने पूरा वैदिक युग था, जब यज्ञ याग द्वारा इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि आदि देवताओं का आवाहन किया जाता था, अर्चन किया जाता था। अब दादी माँ की पराशक्ति का तीसरा उदाहरण प्रस्तुत है। हमारे गांव के कपालेश्वर मंदिर के आसपास कई खंडहर हैं। उन्हीं खंडरों में से मुझे एक कांसे की मूर्ति मिली थी। खंडरों में एक टूटा फूटा पुराना अंधा कुआं भी है। मैंने अपने खेत के मजदूरों से उस कुएं के नीचे तक खुदाई करवाई। उसकी मिट्टी में से कई पुरानी चीजें मिली, जिनमें से उल्लेखनीय हैं एक खोपड़ी, एक सोने का हार और तांबे के कुछ टुकड़े। मैंने रात को पीपल के चबूतरे पर अकेली बैठी दादी माँ के सामने वो चीजें रख दी और उन्हें छूते ही ये मैं क्या देख रही हूँ? भगवान शिव के भक्त कापालिक? नहीं, कापालिक योगी नहीं है ये तो गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। मैं देख रही हूँ सिर मुंडाए हुए, गेरुए वस्त्र पहने हुए, भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए, मंत्र पढ़ते हुए भिक्षुओं का समूह, और सुन रही हूँ बुद्धं शरणं गच्छामि का मंत्र जाप और धर्म चक्र की चर्चा। अब ये क्या मैं देख रही हूँ? इनके आराध्य देव की मूर्ति भी ध्यान मुद्रा में अवस्थित भगवान बुद्ध। हाँ, बुद्धावतार। पर ये क्या बौद्ध भिक्षुओं में युवा लोग भी शामिल हो रहे हैं? ये मैं क्या देख रही हूँ? एक लड़की 20-21 साल की अत्यंत रूपवती लड़की रो रही है। विवाहिता है। उसकी ओर से मुंह मोड़े एक युवक खड़ा है। शायद उसका ये पति है। लेकिन इस युवक ने सिर क्यों मुंडा रखा है? गेरुआ वस्त्र क्यों पहन रखे हैं? लड़की रो रो कर कैसी विनती कर रही है।
मैंने ये क्या किया? अपना सुख आनंदमय गृहस्थ जीवन त्याग कर वैराग्य ले लिया, भिक्षु बन गए। नहीं नहीं, आप मेरा प्यार ठुकरा कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। बड़ा निष्ठुर है ये युवा भिक्षु। बाहर छुड़ाकर अपनी रोती बिलखती पत्नी को छोड़कर चला गया। ये क्या? वो गहरे कपड़े पहने वो लड़की कुएं की ओर भागी। अरे रोको रोको, अरे उसे रोको। उसने आत्महत्या कर ली। कुएं से निकली ये खोपड़ी शायद उसी लड़की की है। ये हार भी शायद उसी लड़की का है। नारी जीवन की ये कैसी दुख संताप भरी नियति है। दादी माँ की विलक्षण अंतर्दृष्टि की परीक्षा लेते लेते मेरे भीतर प्रबल इच्छा पैदा हुई कि मैं दादी माँ के अपने जीवन में झांक कर देखूं। मैं अपने माता पिता से इतना ही जान पाया था कि दादी माँ बचपन में ही विधवा हो गई थी। एक दिन मैं घाटी की गुफाओं में से प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की तपस्या के कुछ अवशेष चिन्ह ढूंढ कर लाया था। दादी माँ से जब उनकी चर्चा की तो उनकी प्रतिक्रिया बड़ी अजीब सी हुई। सुब्बा, मेरी समझ में नहीं आता कि ये ऋषि मुनि घर से दूर जंगलों में जाकर क्यों तपस्या करते थे। अब दादी माँ घर में बाल बच्चों का शोर होता है, 20 तरह के टंटे होते हैं। जंगल की शांति में ध्यान लगाने की सुविधा जो होती है। अरे बेटा, मैं यहाँ घर में बरसों से बच्चों और घर के टंटों के बीच ही तो रह रही हूँ। मेरी तपस्या तो भंग नहीं हुई। जानते हो, घर में रहते हुए मैंने बरसों तक किसी से बात ही नहीं की थी। मैं बोलती ही नहीं थी। इसीलिए घर बाहर के लोग मुझे मूकांबिका के नाम से पुकारने लगे। मूकांबिका यानी कि गूंगी। दादी माँ, एक बात पूछूं आपसे? अरे झिझकते क्यों हो सुब्बा? जो पूछना है पूछो ना। दादी माँ, सुना है कि आपकी शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। हाँ, 10 बरस की उम्र में। हाँ, नहीं 10 नहीं, उससे भी पहले। जब मैं 8 ही बरस की थी तो मेरी शादी कर दी गई। मेरा पति भी मेरी तरह छोटी उम्र का था, कोई 9-10 बरस का। तब न मैं जानती थी कि पति का मतलब क्या होता है और न ही वो जानता था कि पत्नी का मतलब क्या होता है। हाँ, शादी के समय घर में जो उत्सव हुआ, जो गाना बजाना खाना पीना हुआ, उससे मैं बहुत खुश थी। फिर मैं ससुराल चली गई। कुछ ही दिनों बाद मेरा पति बीमार पड़ गया। बेचारा बुखार से कई दिन कराहता रहा। उसका इलाज होता रहा। 10 दिन बाद वो मर गया। मेरे माँ बाप पर तो जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। वे भागे भागे आए, खूब रोए बिलखे और मुझे अपने साथ घर ले आए। उस दिन से मेरे लिए ससुराल का अन्न जल खत्म हो गया और मैं विधवा के रूप में अपने मैके में ही रहने लगी।
बचपन में मेरी समझ में नहीं आया कि विधवा होना नारी के लिए कितना बड़ा अभिशाप है। 4 साल बाद जब मैं कोई 13-14 बरस की हुई तो कुछ कुछ समझ में आने लगा। जो बीत चुका था और जो आने वाला था, धीरे धीरे पता चल गया कि और लड़कियों की तरह मेरे भाग्य में घर गृहस्थी का सुख नहीं पता है। मैं भविष्य की चिंता से बुरी तरह घबराने लगी और फिर आई भरपूर जवानी। एक दिन दर्पण में मैंने अपना तितपाता हुआ रूप देखा, उमड़ता हुआ यौवन देखा, काले घने लंबे लंबे बाल देखे और मेरे घने लंबे बाल मूंड दिए गए और मुझे अपने अरमानों पर पत्थर की शिला रखने को कहा गया। मैं विधवा थी। दुनिया को मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं दिन रात सोचती थी। वो सोच मेरे भीतर हाहाकार मचाने लगा। उसका नतीजा ये निकला कि मैं अकेली बैठी बैठी अपने आप से बोलने लगी, बड़बड़ाने लगी। मेरे पिता स्वरूप भैया घबरा गए। लोगों ने कहा मुझ पर किसी भूत का साया है। भूत का? फिर क्या हुआ दादी माँ? बेटा, उसके बाद मुझ पर जो बीती उसे याद करके आज भी मन कांप जाता है। रोया रोया सिहर उठता है। हाय, कितना भयंकर था वो सब। मुझे मारा गया, पीटा गया। नहीं, मैं वो सब नहीं बता सकूंगी, नहीं बता सकूंगी। दादी माँ से उनके वैधव्य का जो हाल सुना, उससे मैं मन ही मन करा उठा। सुनाते सुनाते दादी माँ भी विचलित हो उठी थी, इसीलिए वो पूरा हाल नहीं सुना सकी। और उनकी हालत देखकर मैंने भी उन्हें बताने को विवश नहीं किया। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, दादी माँ सही मानों में मेरी दादी नहीं है। वो दरअसल मेरे परदादा की बेटी और मेरे बाबा की बहन हैं। विधवा होने के बाद वो यहीं घर में रहीं और मेरी माँ के देहांत के बाद उन्होंने ही मेरा और मेरे छोटे भाई का पालन पोषण किया। इसीलिए हम उन्हें दादी माँ मानने लगे। जवानी में उन पर जो अत्याचार हुए, जो यातनाएं उन्होंने झेली, उनका पूरा हाल मुझे पास के हिडुंगान गांव में रहने वाली उनकी बचपन की सहेली तिपक्का से मालूम हुआ। एक बार मैं किसी निजी काम से हिडुंगान गांव गया। वहां मैं तिपक्का से मिला और बातों बातों में उसने दादी माँ की जवानी के कष्टों का हाल सुनाना शुरू किया। बेटा, मैं तब तुम्हारे गांव में ही थी जब तुम्हारी दादी विधवा होकर घर लौटी। हम दोनों ने साथ साथ जवानी में कदम रखा और फिर वो दिन आया जब घर बाहर के लोगों ने कहना शुरू किया, तुम्हारी दादी पर भूत का साया है। भूत का साया यानी कि? हाँ, पहले तो उस पर आवेश सा चढ़ा करता था। उस समय उसके मुंह में जो आता बड़बड़ाया करती। किसी भी अपने पराये को सामने पाकर अपने आप बोलने लगती।
तुम ऐसे हो वैसे हो, तुमने ये पाप किया है, किसी का ये बुरा किया है, तुम चोर हो, वगैरह वगैरह। लोग तुम्हारी दादी को पागल कहने लगे। और फिर एक दिन इसी गांव के मंदिर में तुम्हारी दादी माँ पर देवी प्रकट हुई। भगवती माँ मुझे बुला रही है। मुझसे कुछ कह रही है मैं भगवती हूँ, तुम मेरी बेटी है। हाँ, तुम मेरी बेटी है। मेरी देह पर कोई कपड़ा नहीं तो तूने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? भगवती, मैं तुम्हारी आज्ञा का अभी पालन करती हूँ, अभी तुम्हारी आज्ञा का पालन। पागल लड़की अपने कपड़े उतार रही है। ये उसने अपने सब कपड़े उतार भी दिए। वो नाच भी रही है, पागलों की तरह हंस भी रही है। कौन है इसके घर वाले? अरे पकड़ो, हटाओ, दूर हो जाओ पापियों। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। मैं भगवती हूँ। हाँ, मैं भगवती हूँ। मैं तुम्हें नोच डालूंगी। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। लोगों के नाखून से नोच रही है। बेटा, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे बाबा और गांव वालों ने तुम्हारी दादी को पकड़ा, काबू में किया, उस पर कपड़े डाले और फिर बड़ी मुश्किल से बांधकर उसे वापस गांव ले आए। अब भूत बाधा में कोई संदेह नहीं रहा था। घर लाकर झाड़ फूंक कर आया, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। तब एक दिन मंत्रवादी ओझा को बुलाया गया। दादी माँ। अभी आपने डॉक्टर शिवराम कारंत के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कन्नड़ उपन्यास मुकुज्जिये कनसुगलु का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। कन्नड़ में रेडियो नाट्य रूपांतर श्री वसंत कवली ने और उसका हिंदी अनुवाद श्रीमती H.S. पार्वती ने किया। संपादक और निर्देशक थे चिरंजीत। प्रस्तुतिकरण सहायक सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरुला। तकनीकी सहायक करण सिंह। भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मुख्य भूमिकाओं में दादी माँ श्रीमती राजकुमारी प्रसाद, सुब्बा राव श्री विश्व मोहन बडोला, नागी श्रीमती मंजुमैनी और रामण्णा श्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र। अन्य कलाकार थे सर्वश्री वीणा गौड़, कमला कुमारी चोपड़ा, जया मारवा, सुलक्षणा खत्री, संगीता शंकर, तरुण बजाज, पवन कौशिक, सुरेश शास्त्री, अशोक मलकानी और सोमनाथ नागर। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।